नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज मैं इस वीडियो में आपसे डीयू के साइंस स्ट्रीम मतलब बीएससी कोर्स के लिए यहां पर आपको मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहां पे बताने वाला हूं कि अगर आपके मार्क्स इससे ऊपर हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं, और जितना ज्यादा ऊपर होंगे उतने ज्यादा आप सेफ जोन में होंगे, जितना उस मार्क्स के आसपास होंगे उतना ही आपके लिए यहां पर रिस्क फैक्टर जो होगा वो हाई होगा। अब सबसे पहले चीज डीयू के बारे में कई चीजें हमको समझना होगा। हम लोग पेपर के लेवल को भी समझेंगे, सारी बातों को यहां पर देखेंगे, क्योंकि डीयू में बहुत सारे कॉलेजेस हैं और बहुत सारी बातें हैं जहां पर आपको बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। डीयू में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनके बेसिस मतलब जिन की वजह से हम बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बात नहीं कर सकते, बहुत ही एक्सपेक्टेड बातचीत करेंगे यहाँ पे। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है कि डीयू जो होता है वो अपनी कट ऑफ रिलीज नहीं करता है। जैसे आप ये नहीं जान सकते हो कि किस कॉलेज के किस कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ रही है, तो कैटेगरी वाइज बातचीत करना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तब भी मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर समझाता हूं और बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बातचीत यहां पर यह आती है कि हम लोग कट ऑफ की क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है आपके पेपर के लेवल की। देखो, एक बात बहुत स्पष्ट है, ये मैं जब पढ़ाता हूं तब भी मैं बोलता हूं कि कभी भी आप अपने दिमाग में ये मत लेकर जाओ कि आपको इतना अचीव करना, इतना अपना टारगेट मत लेके जाओ कि हम पेपर देने जा रहे हैं 180 नंबर के टारगेट के साथ। पेपर का लेवल अगर अच्छा आ जाएगा तो आप कम अटेम्प्ट करोगे, कम मार्क्स में ही आपका बहुत बढ़िया सिलेक्शन होगा। तो जैसे जैसे आपका पेपर का लेवल बढ़ता है कट ऑफ ऑटोमेटिकली वहां पे डाउन होती है। नो डाउट इस बार आपके पेपर का लेवल बढ़ा है। इवन सीयूटी लगातार पेपर के लेवल को बढ़ा ही रही है, पेपर के लेवल को कम नहीं कर रही है किसी भी सब्जेक्ट में। अगर हम बातचीत करें तो इस बार जो आपका यहां पर पेपर हुआ है इसमें पेपर के लेवल को बढ़ाया गया है, तो कट ऑफ यहां पर पिछले बार से पक्का यहां पर डाउन जो है वो होने वाली है। लेकिन हमको पिछले बार की कट ऑफ पता होगी तब ना हम ये चीज बता पाएंगे। तो कट ऑफ एक जनरल वे में, जैसे क्या होता है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके मार्क्स पता होंगे कि उनका सिलेक्शन हो गया है, तो उस बेसिस हम बातचीत करते हैं कि हमको पता है कि हमारा ये स्टूडेंट था, उसका इतना मार्क्स था, उसकी ये कैटेगरी थी और उसको ये पर्टिकुलर कॉलेज मिला हुआ है। तो वहां से हमारे लिए जज करना आसान होता है, आपके पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं होती है। तो सबसे पहली चीज अगर हम पेपर के लेवल की बात करेंगे तो पेपर का लेवल यहां पर बढ़ाया गया है 2022 से 23 से 24 लगातार पेपर के लेवल यहां पर आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, तो कट ऑफ यहां पर जरूर यहां पे कम होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं बातचीत करता हूं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में परफॉर्मेंस की बात करें तो वो आपने हमको डेटा प्रोवाइड किया है कि आपके कितने स्कोर्स आ रहे हैं, तो उन डेटा के बेसिस पे आपकी यहां पर कट ऑफ जो वो डिसाइड किया जाए कि आपने कैसा परफॉर्म किया यहां पे। इसके बाद होती है 2023 की कट ऑफ, जो कि अवेलेबल है नहीं। मैंने बताया कि इसका एक ही तरीका होता है कि हमारे अलग अलग स्टूडेंट्स जो अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं, अब उनका जब एडमिशन हुआ पिछली बार तो हमको पता था कि उनका इतना मार्क्स था और उनको ये सब्जेक्ट यहां पर मिला है, तो उसी बेसिस पे हम लोग यहां पर बातचीत कर पाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर देखेंगे सब्जेक्ट वाइज यहां पर। अब यहीं पर मैं आपसे पेपर की लेवल की बातचीत करता हूं। सबसे पहले अगर हम लोग फिजिक्स की बातचीत करें तो फिजिक्स का पेपर मॉडरेट की रेंज में था। काफी क्वेश्चंस जो है वो इजी साइड भी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट रेंज में थे, तो पेपर इजी टू मॉडरेट के रेंज में जाता है। हाँ, होता यह है कि कई ऐसे बच्चे होते हैं वो फिजिक्स से डर रहे होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं फिजिक्स में थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो होती है वो डाउन हो जाती है। तो अगर हम बातचीत करें जिन बच्चों का मार्क्स 110 से 115 के ऊपर जा रहा है, वो यहां पर एक सेफ जोन है, मतलब उनका मार्क्स अच्छा है, वो कहीं ना कहीं अच्छे यूनिवर्सिटी में जो है वो जा रहे होंगे और डीयू के आप कॉलेजेस में पा जाओगे एडमिशन। अब जितना ज्यादा अच्छा मार्क्स होगा उतना अच्छा कॉलेज यहां पर आपको मिल रहा होगा, इस पे भी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं। अगर हम बात करें केमिस्ट्री का पेपर, तो केमिस्ट्री का पेपर इस बार जो है वो मॉडरेट से टफ की रेंज में गया, जहां पर पेपर जो है वो ट्रिकी और हम कह सकते हैं कि पेपर अच्छा बनाया गया। मतलब आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछे गए हैं, क्वेश्चंस आपसे घुमा के पूछे गए हैं। जो 15 मई वाला का पेपर हुआ तो वहां पर पेपर काफी जो है वो हम कह सकते हैं कि पेपर मॉडरेट टू टफ की रेंज में जाएगा, जिसकी वजह से उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी तरफ से नहीं देखी गई है। वही डेटा भी बोल रहा है जो आपने हमको प्रोवाइड किया, उस डेटा भी यही बता रहा है कि आपके मार्क्स उतने अच्छे केमिस्ट्री में नहीं बन रहे हैं, जो कि जनरली केमिस्ट्री में मार्क्स उठते हैं वो उतने मार्क्स नहीं उठ पा रहे हैं इस बार।
ऐसा यहां पर देखा गया। उसके पीछे एक ही बड़ा रीजन है, वो है पेपर का ट्रिकी होना और यहां पर कंफ्यूजिंग, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि पेपर काफी कंफ्यूजिंग दिखा यहां पर। ठीक है, अगर हम बात करें मैथ्स में, तो मैथ्स का पेपर जो था उसके क्वेश्चंस लेंदी थे, जिसकी वजह से पेपर ऑब्वियसली यहां पर मॉडरेट टू टफ की रेंज में चला गया। कुछ क्वेश्चंस आसान थे, बहुत रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस थे, लेकिन पेपर लेंदी था, वहां पर टाइम टेकिंग था। और जब पेपर टाइम टेकिंग होता है तो स्टूडेंट के लिए विद इन पेपर का जो टाइम होता है उसमें पेपर को करना, वो उस प्रेशर में पेपर को करना ये आसान नहीं होता है। इसीलिए पेपर यहां पर टफ की रेंज में चला जाएगा। अगर पेपर लेंदी आ गया तो भले क्वेश्चंस उसके आसान हो, उसी पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे 2.5 घंटे दे देंगे तो आप हो सकता है 40 के 40 क्वेश्चन कर दो। लेकिन अगर आपको विद इन 1 आवर पेपर को कंप्लीट करना है तो आपके लिए वो टफ रेंज में चला जाएगा, क्योंकि उसके क्वेश्चन लेंदी थे। इसीलिए यहां पर मैंने बोला कि 105 से 110 या इससे ऊपर है तो आपका स्कोर ठीक ठाक, अब जितना ऊपर है उतना अच्छा होगा आपके लिए। बायोलॉजी का पेपर आपका इजी था, इसीलिए 150 160 से ऊपर ही आपके मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि बच्चे इसमें बढ़िया स्कोर किए हुए हैं। हमारे पास ही जो डेटा है उसका एवरेज स्कोर जो है वो मैं अगर आपसे बातचीत करूं तो वो एवरेज स्कोर ही 140 के ऊपर है। एवरेज स्कोर में वो भी स्कोर आ जाते हैं जो कि 40 50 60 65 इस तरीके के मार्क्स होते हैं। तो एवरेज स्कोर अगर 140 प्लस है तो कहीं ना कहीं यहां पर आपका जो, अगर हम लोग बातचीत करेंगे सेफ स्कोर, तो कहीं ना कहीं 150 160 के ऊपर का स्कोर यहां पर होना चाहिए। तो ये था सब्जेक्ट वाइज सेफ स्कोर। अब हो सकता है कि आपका किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई होगी, लेकिन किसी दूसरे सब्जेक्ट में बहुत अच्छी चली गई होगी। ऐसा नहीं है, किसी किसी के लिए मैथ्स में ऐसे भी है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो कि मैथ्स में जो है वो 160 170 तक स्कोर करने वाले हैं। तो अगर वहां पर आप मैथ्स में इतना स्कोर कर रहे हो, तो अगर आपका फिजिक्स डाउन चल गया, 80 मार्क्स आ रहे हैं 85 आ रहे हैं, तो बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बातचीत करेंगे कट ऑफ की, लेकिन कट ऑफ को बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें पहले ही बता देता हूं। यहां पे डीयू में क्या होता है कि आपके 3 प्रकार के कैंपसेस हैं, एक नॉर्थ, एक साउथ और एक ऑफ कैंपस। मतलब जितने भी कॉलेजेस हैं उनको एक तरीके से ये डिवाइड किया गया यहां पर, नॉर्थ, साउथ और ऑफ कैंपस। जिस सीक्वेंस में मैं नाम ले रहा हूं, कट ऑफ की जो अगर आप ट्रेंड बोलोगे वो इसी सीक्वेंस में जाती है आपकी। नॉर्थ कैंपस की सबसे हाई जाएगी, फिर साउथ कैंपस की, देन आपके ऑफ कैंपस की कट ऑफ होगी यहां पे। ठीक है, तो पहली बात तो यहां पर समझने वाली ये है कि जो मैंने आपको ये बताया कि यहां पर आपको 3 कैंपस मिलेंगे, नॉर्थ, साउथ और ऑफ, और यही इनके कट ऑफ का ट्रेंड होगा, सबसे ज्यादा इसकी, देन इसकी, देन इसकी। नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेजेस जो कि टॉप कॉलेजेस होते हैं उनमें कट ऑफ आपकी काफी हाई जाएगी। तो अभी मैं उसकी कट ऑफ की बातचीत करता हूं, पहले ये समझो कि यहां पर 2 चीजें। दूसरी, यहां पर आपको एक तो बीएससी ऑनर्स मिलेगा और दूसरा यहां पर मिलेगा बीएससी प्रोग्राम। बीएससी प्रोग्राम, अब यहां पर बीएससी ऑनर्स और बीएससी प्रोग्राम 2 कोर्सेज आपको मिल रहे होंगे। यहां पे बीएससी ऑनर्स की कट ऑफ ज्यादा जाएगी, बीएससी प्रोग्राम की कट ऑफ ऑनर्स के कंपैरिजन में कम जाएगी। बीएससी ऑनर्स के ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज 600 मार्क्स में है, 200 प्लस 200 प्लस 200, लेकिन इसकी अगर मैं बात करूंगा मैथ्स, स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस की, मैथ, स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस की, तो यहां पर जो है वो आपका जो टोटल मार्क्स है वो यहां पर 800 में आता है, क्योंकि एक लैंग्वेज भी यहां पर ऐड होती है। बाकी में आपको लैंग्वेज सिर्फ पासिंग मार्क है, लैंग्वेज जुड़ता नहीं है। सिर्फ 30% मतलब 60 नंबर पाना होता है, वो जुड़ेगा नहीं, आपका मेरिट 600 में ही बनेगी। लेकिन यहां पर आपके बीएससी ऑनर्स मैथ, स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस में यहां पर आपका 800 मार्क्स का यहां पर आपका होता है, मतलब लैंग्वेज वहां पे ऐड होती है आपकी। ठीक है, इनमें आपके लैंग्वेज के मार्क्स ऐड हो जाएंगे। वो हिंदी है, इंग्लिश है, उससे मैटर नहीं करता है, दोनों में से कुछ भी ऐड होगा। अब इस बार इस चीज में भी एक बड़ा और एक इंपॉर्टेंट कह सकते हो खेल होने वाला है। जिन बच्चों के इंग्लिश सब्जेक्ट रहे होंगे उनके लैंग्वेज में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि इंग्लिश का पेपर इस बार अच्छा था तो मार्क्स डाउन हो गए हैं। लेकिन वही हिंदी में बच्चों ने तगड़ा स्कोर किया है, क्योंकि पेपर ईजी था। तो जिनका हिंदी रहा होगा वो ऑब्वियसली यहां पर इन सब्जेक्ट्स के लिए तो वो यहां पर बाजी मार ले जाएंगे। बाकी जो होंगे इंग्लिश वाले कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा यहां पर जो है वो हल्का सा कह सकते हो कि थोड़ा सा डाउन हो जाएंगे यहां पे। चलो, ये आपको बातें समझ में आ गई। अब चलो मैं यहां पर आपसे बातचीत करता हूं कट ऑफ के बारे में। देखो, कट ऑफ में बहुत डिटेल में नहीं बता सकता मैं। डिटेल का सेंस क्या होता है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यू सब बताऊं ये पॉसिबल नहीं है। अभी मैंने आपको बस एक जनरल कह सकते हो, ये जनरल की कट ऑफ है।
अब जनरल के अनुसार आप अपने आप को कम कर दो, बस वही बात है यहाँ पे कि जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले होंगे वो 10-20 नंबर ज्यादा कम नहीं करेंगे, एससी एसटी वाले 40-50 नंबर कम कर लीजिए, बस यही कर सकते हो आप, और कोई यहाँ पे तरीका नहीं आपका। ध्यान सुनिएगा, अगर हम लोग यहां पर जो ये मार्क्स मैंने लिखा वो पहले ढंग से समझिएगा। ये मैंने जो भी बताया ये मैंने आउट ऑफ 600 बताया आपको। अगर हम लोग यहां पर बीएससी ऑनर्स मैथ्स स्टैट्स इन सब के लिए बातचीत करेंगे तो आप इन सब में ना 180 मार्क्स आराम से जोड़ देना। लैंग्वेज का 180 मार्क्स यहां पर आप जोड़ दीजिएगा, तो यहां पर आपके कट ऑफ तैयार हो जाएगी मैथ्स स्टैट्स इन सब के लिए। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा यहां पर अगर हम लोग यहां पर बातचीत करते हैं नॉर्थ कैंपस की, तो नॉर्थ कैंपस के अगर हम लोग बात करें तो कुछ कॉलेजेस जिनकी कट ऑफ काफी हाई जाती है, तो यहां पर अगर आप लोग ये कहते हो कि आपको नॉर्थ कैंपस में वो भी फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज चाहिए, तो ये मार्क्स आपके बहुत कम रहेंगे, ये आपका कम से कम 500 प्लस के ऊपर होना चाहिए। तब कहीं आप सोच सकते हो नॉर्थ कैंपस वो 500 क्या, इसको और बढ़ाइए, यहाँ पे 520 प्लस जाइए आप, तब आपको पहले राउंड में मिलने वाली होंगी सीटें। मैं एकदम लास्ट राउंड तक की बात कर रहा हूं कि गिरते पड़ते आपको कॉलेज मिल जाए। तो नॉर्थ कैंपस में आपको यहां पर जो वो 420 प्लस पे जो होंगे वो चांसेस आपके बन रहे होंगे। जितना आप ऊपर होंगे इस नंबर से उतना सेफ जोन में होंगे, और जितना आप यहां से नीचे होंगे आपके लिए चीजें जो होंगी वो थोड़ी सी यहां पर मुश्किल होती हुई दिखेंगी यहां पे। ठीक है, अब अगर हम लोग यहां पर बातचीत करें साउथ कैंपस की, तो साउथ कैंपस में मैंने दिया आपको 340 प्लस। अगर आपके मार्क्स हैं तो आप यहां पर एक सेफ जोन में हो। ऑफ कैंपस के लिए 300 प्लस। अब मैं यहां पर आपको कुछ बातें और ऐड ऑन करूंगा। यहां पर ये जो बातें मैंने आपको बताया ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चीजें वैरी करेंगी। अब यहां पर किस सब्जेक्ट के लिए डिमांड बढ़ेगी वो डिपेंड करता है कि बच्चे किसको अपनी प्रेफरेंस में ऊपर रखते हैं। अब जिस सब्जेक्ट की डिमांड और प्रेफरेंस ज्यादा ऊपर होगी ऑब्वियसली उसकी कट ऑफ ऊपर होगी, बाकी सब्जेक्ट्स की यहां पर नीचे आ रही होगी। ऐसा नहीं है कि जिनका नॉर्थ कैंपस जो है वो 420 के ऊपर ही मिलने वाला होगा। नॉर्थ कैंपस आप ये मान के चलो कि 400 के अराउंड जिनके मार्क्स होंगे, 400 जनरल की बात कर रहा हूं मैं। जैसे आप नीचे आओगे कैटेगरी में, जैसे आप ये मान के चलो कि 370 380 पे भी आपको ईडब्ल्यूएस ओबीसी में आपको मिलने लगेंगे कॉलेजेस, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी की, यहां पर ये सारी बातें आप जनरल की मानो कि अगर आपके 400 के अराउंड मार्क्स हैं तो आपको मिलेंगे कॉलेजेस, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां पे कॉलेजेस आपको यहां पर मिल रहे होंगे। ठीक है, अगर हम लोग नॉर्थ कैंपस की बातचीत कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर हम साउथ कैंपस की बातचीत करें तो यहां पे आप ये मान के चलिएगा कि आपको यहां पर जो है, और हां एक चीज और, ये आप मान के चलो कि अगर मैं बीएससी ऑनर्स की बात कर रहा हूं, अगर मुझे बीएससी प्रोग्राम चाहिए, बीएससी प्रोग्राम के लिए आप इस मार्क्स को और कम कर सकते हो। मतलब आपका यही मार्क्स जो होगा वो 370 भी चला जाएगा, 360 भी चला जाएगा। ये वाला मार्क्स आपका 300 के राउंड पहुंच जाएगा, या 310 320 मान के चलो। ये वाला मार्क्स जो होगा ये 200 आप मान के चलो 270 के आसपास भी आपको यहां पर कॉलेजेस यहां पर मिलने लगेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये जनरल कैटेगरी की मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं यहां पर। तो डिपेंड करता है बीएससी ऑनर्स या बीएससी प्रोग्राम। तो बीएससी ऑनर्स में अगर आप जाओगे तो आप ये मान के चल लो नॉर्थ कैंपस के लिए 400 प्लस हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं। ऐसा नहीं है मैं अभी बोल रहा हूं कि 400 प्लस है तभी मिल रहा है, 400 के अगर आसपास हैं, 380 है, 390 है, तो भी आपको कॉलेजेस यहां पर मिल रहे होंगे, चांसेस हैं आपके। ठीक है, लेकिन 400 से ऊपर जितना होंगे उतने आपका अच्छा होगा। और ये मैंने बोला ना, लास्ट की बातें हो रही है, मतलब गिरते पड़ते वाली बातें हो रही हैं। साउथ कैंपस की अगर इसी तरीके से बातचीत है यहाँ पे, तो साउथ कैंपस में मैंने बोला कि आपको यहाँ पर जो है वो अगर आपका 320 मार्क्स भी है तो परेशान मत होइए, आपको कॉलेजेस यहाँ पर मिल रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर वहीं पर ये बीएससी ऑनर्स की बात करो, बीएससी प्रोग्राम है तो चल जाइए 280 तक चल जाएंगे आप यहाँ पे। सेम यहाँ पर भी अगर आपका 280 285 मार्क्स है तो आपको कैंपसेस यहां पर मिल रहा होगा, ऑफ कैंपस का कॉलेज यहां पे मिल रहा होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और बीएससी प्रोग्राम है तो थोड़ा सा मार्क्स को और कम करिए, कॉलेजेस आपको यहां पर मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप यहां पर बीएससी ऑनर्स मैथ्स स्टैट्स की बात करिएगा तो इन्हीं मार्क्स में 180 मार्क्स और जोड़ दीजिएगा, तो यहां पर आपका जो ओवरऑल मार्क्स बनेगा वो यहां पर आपके लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहां पर हो पाएगी। ठीक है, तो ये आपको मैंने पहले ही बताया कि यहां पर एक, अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखो, अगर हम बात करें पिछले बार की तो हंसराज कॉलेज में
आपके जो है वो जियोलॉजी ऑनर्स मिला, ठीक है, जियोलॉजी ऑनर्स मिला 369 मार्क्स पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 369 मार्क्स पे जियोलॉजी ऑनर्स मिला है। तो आप यही मान के चलो पिछले बार से कट ऑफ थोड़ी डाउन जाने वाली है। ये आपके नॉर्थ कैंपस का ही कॉलेज है, तो इसीलिए मैंने बोला कि 400 के अराउंड है तो घबराना नहीं है। 400 के अराउंड है, 380 390 है तो आपको कॉलेज यहाँ पे मिल रहे होंगे। बाकी जो अदर कैटेगरीज वाले हो 10 10 20 20 नंबर यहाँ से कम कर लेंगे तो हो जाएंगी चीजें। और मैंने कहा कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चीजें वेरी भी करेंगी। कुछ सब्जेक्ट की कट ऑफ काफी हाई दिखेगी, लेकिन कुछ की काफी डाउन भी दिखेगी। वही बीएससी प्रोग्राम में आ जाओगे तो और कम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 350 के अराउंड भी होगा तो नॉर्थ कैंपस में आपको बीएससी प्रोग्राम यहां पे ऑफर किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये रहेगा आपका यहां पर एक ओवरऑल जो है मैं कह सकता हूं कि कट ऑफ के आपका ये ट्रेंड रहने वाला है, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहां पर ये बात समझ के चलिए, अगर मैं एक ओवरऑल जनरल बात बोलूं तो जिनके मार्क्स यहां पर 270 प्लस है, जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है तो उसको डीयू का कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, परेशान नहीं होंगे। ये बात आप जान लीजिए, 270 प्लस अगर आपके मार्क्स होंगे, 270 275 जितना इससे ऊपर है उतना यहां पर डीयू के कोई ना कोई आपको यहां पर कॉलेज की कोई ना कोई सीट यहां पर आपको मिल रही होगी, ठीक है। बीएचयू की मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दिया है, उसको आप जाके यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैंने आपको यहां पर काफी फ्लक्चुएशन समझाए हैं, उन फ्लक्चुएशंस को दिमाग में रखना है, ठीक है, बहुत घबराना नहीं है यहाँ पे। हाँ, लेकिन अब ये तो है कि अगर आपके टोटल मार्क्स जुड़ के 200 हो रहे होंगे तो डीयू और बीएचयू दोनों आपके लिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाएगी अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो तो। ये बहुत फैक्ट वाली बातें हैं। अब इसमें जबरदस्ती मैं बोलूँ नहीं 200 है तब भी आप चांस बना के रखिए, उम्मीद बना के रखिए, तो वो झूठी उम्मीद हो जाएगी। वो झूठी उम्मीद पालने की कोई जरूरत नहीं है। उससे अच्छा ये होगा कि आप बाकी यूनिवर्सिटीज, ये समझ जाइए कि आपको बाकी यूनिवर्सिटीज में भी अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को एक्टिव रखना है, ठीक है। चलिए, बाकी ऐसे ही वीडियोस आपको आगे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।